वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच गया है। इसमें राहत की बात यह है कि 80 लाख से 90 लाख तक पहुंचने में भारत को 22 दिन लगे हैं। ये 10 लाख मामलों पर भारत में दूसरी सबसे धीमी बढ़त है, यानी पिछले कुछ दिनों में देश में महामारी का असर कम हुआ है। भारत ने 90 लाख मामलों का आंकड़ा गुरुवार को पार किया, जब 45,882 नए मामले सामने आए। देश में अब तक 90,01,263 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है, इनमें 84,23,162 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,41,727 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,32,133 हो गई है। देश में कोरोना की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन कई शहर हैं जो कोरोना का केंद्र बने हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम दिल्ली है। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 के पार चला गया है। बीते 24 घंटों में 28 और मरीजों की जान चली गई है। 28 लोगों की मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा 8,041 हो गया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में 131 लोगों की मौत हुई थी। राजधानी में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों के मामलों में यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 12 नवंबर को 104 लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में महज 18 दिन में 1,10,000 नए केस सामने आए। 18 दिन में ही 1,381 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़े देश के दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसी बीच गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू 20 नवंबर की रात 9 बजे से शुरू होकर 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने कहा कि कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। महाराष्ट्र में गुरुवार को 5,535 लोग संक्रमित पाए गए। 5,860 लोग रिकवर हुए और 154 लोगों की मौत हुई। अब तक 17,63,055 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,586 नए मामले सामने आए। इस वक्त 22,757 मरीज ऐसे हैं जिनका यूपी में इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह हालात बेहद खराब हो सकते हैं। भारत इस वक्त दुनिया के नए मामलों के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है।